देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। तमाम हॉलीवुड मूवीज़ में इंसानों से टेक्नोलॉजी की जंग और टेक्नोलॉजी का दुनिया पर कब्जा अब फिल्मी ड्रामा या महज मिथ नहीं रह गया है, अब ये सच साबित हो रहा है। जी हाँ, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री ने इस मिथ को साकार कर दिया है और यही वजह है कि दुनिया भर में एआई को लेकर बहुत सारे सवाल और रिसर्च सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों मैकेफे ने भारत समेत 7 देशों में ऐसा ही एक सर्वे किया है जिसकी रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। इस सर्वे का हिस्सा बने 7,054 लोगों ने 83% जो लोग रहे इसमें, उन्होंने ये बताया कि वो वास्तविक आवाज़ और एआई की क्लोन्ड वॉइस में कोई फ़र्क नहीं कर पाए हैं, जो कि फेक वॉइस थी। इस सर्वे में शामिल 1,010 भारतीयों ने भी माना कि उन्हें असली आवाज़ और क्रिएटेड वॉइस में कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ, जिसके बाद ऑनलाइन वॉइस स्कैम को लेकर चिंता और बढ़ गई है। मैकेफे इस रिपोर्ट के बाद लोगों को अब ये सलाह दे रहा है कि वो अपने परिवार या दोस्तों से संपर्क स्थापित करने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करें, जिससे फेक वॉइस स्कैम से सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन मैकेफे के सर्वे के बाद दुनिया भर में ये चिंता बढ़ गई है कि जिस एआई का जन्म इंसान की इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने के लिए हुआ है, वो कहीं इंसान की सोच के साथ साथ दुनिया पर भी कब्जा तो नहीं करने जा रही। और इसी को सेंटर में रखते हुए ये भी जानने की आज कोशिश करेंगे कि क्या है ठगों का, लूट का लेटेस्ट तरीका, कैसे हाईटेक हो रहे हैं ठग, एआई टेक्नोलॉजी कैसे बनी ठगों की मददगार, कैसे वॉइस कॉल फ्रॉड से बचा जाए। तो इन्हीं सवालों को हमारे पैनलिस्टों के सामने रखेंगे। डॉक्टर सत्या एन गुप्ता, एक्स प्रिंसिपल एडवाइजर ट्राई, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम सिंह, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। डॉक्टर सत्या, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि आवाज़ के ज़रिए ठगी, और वो भी एआई, जिसको आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर जानते हैं और एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के तौर पर देख रहे हैं जिससे हम ये समझ रहे हैं कि हमें न सिर्फ भारत को दुनिया के नक्शे पे जगह मिल जाएगी, बल्कि हम उसको अपने कई तरह के कामों में इस्तेमाल करेंगे जो हमें विकास करने में हमारी मदद करेगा। लेकिन ये जो पिक्चर सामने आ रही है, ये तो ठगी का एक नया सोफिस्टिकेटेड तरीका दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? थैंक यू गीता जी, आपने सही बोला कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। हमेशा हर टेक्नोलॉजी का ये बात है, तो उसका मिसयूज भी होता है। बट इसके लिए हमें खुद को सावधान होना है, मतलब यूजर्स को, जो कंज्यूमर को। और वही सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। उसके लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को या रेगुलेटर को अवेयरनेस लानी है, अंडरस्टैंड, ताकि वो उनको कैसे बचना है। जैसे आपने देखा होगा, आरबीआई ने पहले भी एक लिस्ट टाइप निकाली थी, वो आम आम ठगी से बचने के लिए। बट ये थोड़ा टेक्निकल है, तो इसके लिए भी बचाव के लिए एक तो अवेयरनेस लानी पड़ेगी, एजुकेशन देनी पड़ेगी, वो तो एक चीज है। बट उसके अलावा शुरू में कस्टमर को अपने आप भी बचना है। जैसे जब इस तरह का आता है वॉइस कॉल, जो फेक वॉइस कॉल होती है, डुप्लीकेटेड होती है, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू किया जाता है वो एआई को यूज करके, तो उसको पैनिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी आया, जैसे भाई बहन का या रिश्तेदार का कोई इमरजेंसी मैसेज आ गया उसी की आवाज में, जबकि वो सीएलआई वो नहीं होता, बिकॉज सीएलआई अभी भी फेक नहीं हो सकती है या हैक नहीं हो सकती। उसके लिए बहुत ही स्पष्टिकेशन चाहिए। जो आम टाइप के ठग जो आप बात कर रही हो, उन पे वो इतना टेक्नोलॉजी या इतनी एक्सपर्टीज नहीं है। बट यस, दे कैन डू सोशल इंजीनियरिंग। आपके फेसबुक अकाउंट से, लिंक्डइन से, इधर उधर से लेके आपका फोटो का भी वो कर सकते हैं, आपकी डायरी डायरेक्टरी भी हैक कर सकते हैं। बट सीएलआई हैक करना अभी भी बहुत ही स्पेसिफिकेटेड है। तो जो भी ये करते हैं, तो उसके थ्रू जो मैसेज आता है कस्टमर को, जो इमरजेंसी टाइप सेंटिमेंटल मैसेज आता है, और इमीडिएटली उसको बोला जाता है भाई इतने पैसे दे दो, अभी इस अकाउंट में अभी ट्रांसफर
सतर्क रहो। तो उसको पहले एकदम पैनिक में नहीं आना चाहिए, पहले उसको वो कॉल ड्रॉप करके ही हैज टू रीइनिशिएट द कॉल। मतलब कि दूसरे नंबर से, जैसे भाई का आया है, बहन का आया, तो उसका कोई नियरेस्ट रिलेटिव जो उसके पास होगा उस टाइम में जब ये हो रहा है, तो उसके थ्रू कॉल करो और पता करो भाई ये वाकई ये इस तरह की बात है या नहीं। तो उसी से पता लग जाएगा कि ये फेक है या ये मतलब कि वो बनावटी कॉल है या ठगी वाली कॉल है। तो ये करना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा टेक्नोलॉजिकली भी आप अपने फेसबुक में, अपने लिंक्डइन अकाउंट में, ये सोशल मीडिया अकाउंट में, उनमें सिक्योरिटी फीचर्स आ गए हैं अभी सभी में। इवन व्हाट्सएप में सिक्योरिटी फीचर है जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। मतलब कि आपका हैक होने में भी मुश्किल हो जाएगा व्हाट्सएप अकाउंट अगर तो आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मेरे ख्याल से करने करके। के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा सा लोगों को हम अब ये समझाते हैं कि हम किस तरह की ठगी की बात कर रहे हैं आवाज़ के ज़रिए। शबनम, शायद आप इस पर इलेबोरेट करना चाहें, क्योंकि हम किस तरह के फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं, किस तरह की जालसाजी की बात कर रहे हैं, और किस तरह से लोग जो हैं शिकार हुए हैं, विक्टिम बने हैं इस फेक वॉइस के ज़रिए, इस AI वॉइस के ज़रिए। ज़रा इसके बारे में बताइए। जैसे कि सर ने बताया कि सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके इसमें जो भी स्कैम होता है, तो इनका मोडस ऐसा होता है जैसे कि बहुत, जैसे किसी कंपनी के सीईओ है या किसी फाउंडर है जो लाइक वेल नोन पर्सन है, उनका इम्पर्सोनेट करके हाल ही में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे थे कि उनके व्हाट्सएप पे उनका फोटो लगाकर प्रिटेंड करना कि हाँ मैं एक्सवाइजेड कंपनी का सीईओ हूँ या एक्सवाइजेड पर्सन हूँ और आप इमीडिएटली मुझे कुछ मेडिकल एक्सपेंस के लिए हेल्प चाहिए। ऐसे करके ये स्कैम होता था। अब एआई के जरिए जो ये वॉइस क्लोनिंग, जैसे कि बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं जैसे कि voice.ai, resemble.ai, जिसमें कि आप उस पे विजिट करने के बाद वो आपको बहुत ही इजीली है कि आपको जिस वॉइस के बाद उसको क्लोन करना है वो अपलोड करके आप उसे जिस तरीके से जो भी आपको वर्डिंग उस वॉइस में कन्वर्ट करना है, जैसे कि ये टीटीएस टेक्नोलॉजी यूज होती है, टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी का यूज करके ये उसे कन्वर्ट करते हैं और एक वॉइस जनरेट करते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि इस तरीके का वॉइस नोट सेंड करके कि पर्सन और ज्यादा मैनिपुलेट हो जाए और इजी ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये तो बहुत जेन्युइन पर्सन है, वही पर्सन है जिस लाइक वॉइस मैच हो रही है। हाँ, तो बहुत लोग पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। और सिर्फ यही फ्रॉड नहीं है, एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू जैसे डीप फेक है, वीडियो भी जैसे कि किसी एक्सवाइजेड पर्सन का एक नॉर्मल वीडियो है, उसको भी वॉइस जो लिपसिंग होती है उस अपने तरीके से कन्वर्ट करता है इस एआई वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके। वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, मेरे ख्याल से ये काफ़ी एडवांस टेक्निक है, लेकिन ओम हरवलकर, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या आपने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है? आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों का टेस्ट और ट्रायल रन तो करते ही होंगे। तो मुझे बताएं, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? कुछ उदाहरण यहाँ पर गुप्ता जी ने दिया कि आपके सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए आपके प्रोफाइल को समझा जाता है, आपको टारगेट बनाने के लिए तरह तरह की चीज़ों को ट्रैक किया जाता है, आपकी ऑनलाइन बिहेवियर को ब्राउज़ करके उसको ट्रैक किया जाता है। बताएं कुछ इसके बारे में, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी केस के लिए। यस, तो जैसे कि आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा कि मैंने बहुत सारे पुलिस स्टेशन के साथ काम किया है, क्रिमिनल्स ढूंढने के लिए और टेररिज्म को ढूंढते वक्त। तो एक केस आया था हमारे पास लास्ट मंथ कि वो बंदा जो था वो बहुत सारे लोगों के पैसे लेके भाग गया था। हमने उसकी लोकेशन ढूंढी और सब कुछ हमने ढूंढा उसके बारे में, लेकिन हमें एक बात उसके बारे में पता चली कि वो एग्जैक्टली सिर्फ कॉल करता है, अपने घर वालों के साथ ही बात करता है, और वो घर वाले जो है वो अलग अलग नंबर से उसके साथ कांटेक्ट करते हैं। तो उस टाइम पे हमने क्या किया, उनके घर वाले हैं, तो उनका जो प्रोफाइल्स है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, फेसबुक अकाउंट्स है, तो वहां पे उनका हमें एक वीडियो मिला। वो ट्रिप गए थे, तो वहां पे उन्होंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था। तो वो हमने क्या किया, वो डाउनलोड किया उनका वीडियो। और जो शुभम सिंह सर ने जो कहा कि ऐसे बहुत सारे टूल्स और जो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, जो हमने एक वीडियो डाला उसमें, और एज इट इज हम एक वॉइस क्लोनिंग स्क्रिप्ट क्रिएट करके देते हैं। तो हमने क्या किया, हमारी एक स्क्रिप्ट डाउनलोड की, स्क्रिप्ट क्रिएट की कि हम यहाँ यहाँ आ रहे हैं,
ऐसा ऐसा हम मिलेंगे, ये वो, एंड देन एग्जैक्टली हमने वॉइस क्रिएट कर लिया। एंड देन हमने जब उसको कॉल किया अलग नंबर से, तो उसने पिक कर लिया, वो टारगेट ने कॉल पिक कर लिया। देन हमने क्या किया, उसको लगा कि 100% वो घर वाले जो है उसके वही बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसे बताया कि या इस प्लेस पे आ जा, यहाँ पर मिलते हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करना है, कहाँ से कहाँ जाना है। देन वो एग्जीक्यूट हुआ प्लान, और वो एग्जीक्यूट होके प्लान हमने उनको उस क्रिमिनल को ढूंढ लिया। ऐसे मतलब क्रिमिनल फाइंडिंग में भी वो मेथड यूज कर सकते हैं हम। किसी का भी उसको फैमिली हो, क्लोज फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, उसका वॉइस कॉपी करके एज इट इज हमारी स्क्रिप्ट क्रिएट करके किसी भी टारगेट को, किसी भी टेररिस्ट को या किसी भी क्रिमिनल को हम ढूंढ सकते हैं ऐसे। ऑलराइट गुप्ता साहब, अब इसका एक और एंगल जो हमें समझना है वो ये है कि अब जो शख्स है जो फ्रॉड करना चाहता है आपके साथ, या जो फ्रॉडस्टर है, वो आपकी आवाज़ या आपके नज़दीकियों की आवाज़ को क्लोन करके आपसे कॉल करता है और आपसे ठगी करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ भी अब क्योंकि एआई है तो बहुत परफेक्ट तो नहीं होगा। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम पकड़ सकते हैं जब हमारे साथ इस तरह की कोई चीट कॉल या स्कैम कॉल हो रही है? एक्चुअली ये बिल्कुल सही बोला आपने। एआई का नाम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो कॉल भी जो क्लोन होगी वो आर्टिफिशियल होगी। वैसे तो आम आदमी तो समझ जाएगा। जैसे आपकी ये रिपोर्ट है मैकाफे की, उसमें गलती से लिखा हुआ कि 50% इंडियंस इसके विक्टिम है। वो सही नहीं है। एक्चुअली जो इन्होंने सर्वे किया उसमें 50% लोगों ने बोला होगा कि हमें भी कभी कॉल आई है, बट विक्टिम तो बहुत ही कम होंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे एज ए यूजर, तो आप समझ जाओगे भाई कुछ तो गड़बड़ है। जब भी आपको डाउट हो गया ना, उसी टाइम उस कॉल को आप डिस्कनेक्ट करो और फिर उसको रीवैलिडेट करो बाय डायलिंग द एग्जैक्ट नंबर ऑफ योर कंटैक्ट जिससे आई थी ये फेक कॉल आई थी, या उसके नियरेस्ट वन जो उस टाइम यू कैन नो कि उसके घर में उस टाइम और कौन होगा उसके साथ, तो उसके नंबर पे भी बात करके देख सकते हो। तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं से सॉल्व हो जाएगी। मतलब कि ये एग्जैक्ट 100% तो डुप्लीकेट वॉइस बन ही नहीं सकती। सम आर्टिफिशियलनेस विल ऑलवेज बी देयर, वो पता लग जाएगी। बट यस, कई लोग एकदम वो उसमें आ जाते हैं ना, घबरा जाते हैं। कहने का मतलब है कि दे बिकम इम्पेशेंट। अरे वो तो वाकई कोई प्रॉब्लम है और वो जिस तरह कह रहा है कि अभी हेल्प करनी पड़ेगी, तो वो सबसे बड़ा मतलब वहां पे हाँ। आपको वो तो रहना गुप्ता है, जी, सतर्क। यहाँ पर एक मुझे रिपोर्ट याद आई जो मैं पिछले दिनों पढ़ भी रही थी, जहाँ पर एक विदेशी महिला ने अपनी ही आवाज़ को क्लोन किया। इनफैक्ट अपना पूरा एवटार बनाया, अपना पूरा एआई बनाया, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपने घर वालों के साथ की, जहाँ पर उन्होंने उनसे फ़ोन पर बात की, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को वीडियो कॉल पर अपने एआई को प्रेजेंट किया, और उन्होंने अपने बैंक में कॉल किया। और वहाँ पर क्योंकि विदेशों में शायद आपकी आवाज़ के ज़रिए ही वो आवाज़ आपकी एक पासवर्ड के जैसे है, और वो अपने अकाउंट में उस आवाज़ के ज़रिए एंटर कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर हुआ ये कि घर वाले तो शायद समझ में आ गया उनको कि जो शख्स हमारे सामने है, क्योंकि हाव भाव नेचुरल नहीं थे, इमोशनल नहीं थे, एक इंसान की तरह नहीं थे, तो पकड़ में आ गया। लेकिन मामला फंसा बैंक अकाउंट में। कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज़ के ज़रिए जो है, अपनी एआई आवाज़ के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट में दाखिल होकर ट्रांजैक्शन कर पाई है। ये मेरे ख्याल से खतरे की घंटी है। बिल्कुल सही है, लेकिन लकीली अपने इंडिया में ये चीज अलाउड नहीं है। बैंक वाले भी हाँ हाँ। मतलब वो कर रहे हैं, और वो ड्यूअल ड्यूअल जिसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। आपकी आवाज वैसे तो वैसे ही नहीं वो लेते हैं एज पासवर्ड। तो पासवर्ड में भी 2 तरह से, एक ईमेल वाला पासवर्ड, एक ओटीपी। ओटीपी इज द सेकंड, मतलब वो तो उस तरह की चीज यहाँ पे होनी मुश्किल है। और बैंक ज्यादा सतर्क है ऑलरेडी, बट आम आदमी चाहे ना भी हो, बैंक तो बहुत ही सतर्क है ऑलरेडी। तो इसलिए यहाँ वो चीज नहीं हो पाएगी, इस तरह का फ्रॉड नहीं हो पाएगा। आपको ड्यूअल एक ओटीपी भी आएगा, उससे पहले ओटीपी भी 2 जगह आने लग गया है। तो काफी उसमें तो होना मुश्किल है, अनलेस आप अपने आप ही मतलब ओटीपी भी कर दो। मतलब कि एक बार आप ज्यादा वो आ गए अंडर प्रेशर कि स्ट्रेस में आ गए कि नहीं अभी करना है सब कुछ, तो आप खुद शॉर्टकट कर दोगे ना, फिर तो प्रॉब्लम है। बट आई थिंक बैंक की तरफ से नहीं ये होगा।
नहीं, वो तो एक उदाहरण के तौर पे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि ये सब भी शुरू हो गया है। लेकिन शुभम, एक चीज़ जो मुझे समझनी है, आपकी आवाज़ क्लोन करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा मेरे ख्याल से किसी भी हैकर को या स्कैमस्टर को आपकी आवाज़ को प्राप्त करना, क्योंकि आप जो थर्ड पार्टी ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं उसमें आप तमाम तरह की उनको परमिशन तो दे देते हैं जहाँ पर आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है। तो मेरे ख्याल से अनलेस अनटिल आपने उसको बहुत ही कॉशियसली अनमार्क किया हो और सिलेक्ट नहीं किया हो, या अगर आप ऐप से लॉग आउट कर जाते हैं, बट उसके बावजूद भी आपकी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उस ऐप के पास पहुंच जाती है, तो ये अपने आप में पूरा एक जाल है जो कनेक्टेड है। आपको बस एक फ्रंट पे एहतियात नहीं बरतनी है, आपको अपने पूरे ऑनलाइन बिहेवियर को एक तरह से कंसोलिडेट करना है और उसमें सुधार लाना है। शुभम। राइट। सो ये एप्लीकेशन के थ्रू तो पॉसिबिलिटीज हैं। इवन सोशल मीडिया पे आजकल वीडियोस बनाते हैं। आजकल हम इन जनरल नॉर्मल हमारे जो वीडियोस है फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, वो वीडियोस भी हम अपलोड करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने वीडियोस बनाते हैं एक्सक्लूसिव चीजों को लेके। तो वहां से भी उनका वॉइस कलेक्शन हो सकता है और ये वॉइस यूज किया जा सकता है स्पूफिंग के लिए, क्लोनिंग के लिए किया जा सकता है। पर इसको भी डिफेंड करने के लिए जैसे कि asvspoof.org करके एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि ऑटोमेटिक स्पीकर वेरिफिकेशन एंड काउंटर मेजर स्पूफिंग के लिए है, जहां पे कि आप अगर आपके पास ऐसे कोई वॉइस नोट आ रहे हैं तो आप उन्हें सैंपल भेज सकते हैं, तो वो डिटेक्ट करेंगे कि ये कौन से एआई, जैसे कि वॉइस क्लोनिंग के लिए आज के टाइम पे बहुत सारे अलग अलग पोर्टल्स हैं, तो वो वहां से डिटेक्ट करेंगे कि हाँ ये फेक है और वो वहां से आप पता कर सकते हो। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, जब भी आपको ऐसे कोई कॉल आएगा या ऐसे कोई क्लेम करेगा किसी नंबर से, तो सब आपको पहले उस नंबर का क्रॉस चेक करना है, क्योंकि मोस्टली जो ये नंबर्स होते हैं ये स्पैम नंबर्स होते हैं। जैसे कि अभी ट्राई ने और गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि एआई के थ्रू स्पैम फिल्टरिंग होगा, और इस फिल्टरिंग करने के बाद वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाएगा। जैसे पहले तो कॉल्स आते थे हमें, जितने भी जो स्पैम कॉल्स होते थे या जो ऐसे फ्रॉड स्कैम होते हैं, तो उनको लोग जिनके साथ स्कैम हो गया वो रिपोर्ट कर देते थे वहां पे। फिर जैसे ट्रू कॉलर हो गया और कुछ अल्टरनेटिव एप्स है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये स्पैम कॉल है और आप उसको अटेंड ना करिए, आप उसे ब्लॉक कर दीजिए। ऑलराइट, चलिए अब थोड़ा सा फोकस करते हैं आपके ऑनलाइन बिहेवियर और उसमें जो स्मार्ट टिप्स हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट देना चाहते हो। तो मैं आपके पास आऊँगी। सबसे पहले सोशल मीडिया के बतेरों तरह के ऐप्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से आपको बहुत ही गाइडेड रहना चाहिए अपने सोशल मीडिया बिहेवियर, फ़ोन पर हो या कहीं और हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सभी सोशल मीडिया से कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, अगर हम इन्फ्लुएंसर नहीं है, जेन्युइन पर्सन है, तो हमें लॉट्स ऑफ अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो सोशल मीडिया पे डालनी नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक अपना बर्थडे भी हो गया तो वो भी नहीं डालनी चाहिए। और हम यहाँ वहाँ जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपनी वॉइस भी डालते हैं, और अपनी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सोशल मीडिया पे अवॉइड करनी चाहिए, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। क्या करते हैं, जब हम किसी भी पर्सन को टारगेट करना चाहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग मेथड यूज करके मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज है, बर्थ डेट हो गई, पेट का नाम हो गया, डैट पर्सनल कोई इंफॉर्मेशन हो गई, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, ये सब हम एनालाइज करते हैं। एग्जैक्टली हम एनालाइज करके अटैक परफॉर्म करने से पहले स्क्रिप्ट क्रिएट करते कि भाई हम कैसे इस पर्सन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस चीज से ज्यादा कनेक्टेड है, इसे नेचर से प्यार है या गाड़ियों का शौक है, ऐसे वैसे, मतलब पूरा जो कुछ भी है इंटरनेट पे एक्टिविटीज जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो सब हम कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद एक स्क्रिप्ट बना के उसके ऊपर अटैक परफॉर्म करते हैं। और इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो अपना अकाउंट पब्लिक हो तो प्राइवेट करना चाहिए। जो रिक्वेस्ट जिस पर्सन को हम जानते नहीं, उनकी रिक्वेस्ट नहीं उठानी चाहिए। ऐसे लॉट्स ऑफ चीजें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो सोशल मीडिया पे डालनी नहीं चाहिए। अगर कुछ बहुत ही पर्सनल है तो क्लोज फ्रेंड का ऑप्शन भी है इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो सिर्फ उन्हें भी दिखानी चाहिए। अहम सवाल डॉक्टर गुप्ता,
अब अगर आप इस तरह के फ्रॉड के विक्टिम हो चुके हैं, क्योंकि जो आंकड़े हम पेश भी कर रहे हैं, जो स्क्रीन पे हम दिखा भी रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि लोगों को विक्टिमाइज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर 48% लोग हैं जिन्होंने लगभग 50,000 रुपये के आसपास गंवाए हैं, और 47% है जहाँ पर वॉइस स्कैम्स का इन्होंने अनुभव भी किया है। अब इस तरह के स्कैम का विक्टिम हो जाते हैं तो आपके पास शिकायत करने के और अपने पैसे जो आपने गंवाए हैं उनको वापस मिलने की क्या उम्मीदें हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या करें फिर आप? नहीं, उसका बिल्कुल सही है। आरबीआई ने भी गाइडलाइंस भी इश्यू की हैं और बैंकों से भी हैं, और काफी एक गाइडलाइन टाइप, एक बुकलेट टाइप भी आती है इनसे कैसे बचा जाए। और वैसे भी अगर आपका ये विक्टिम हो गए और अगर आप एक दिन के अंदर कंप्लेंट कर दो तो वो फिर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती, वो ट्रेस करेगा कि वो पैसा गया कहाँ, मतलब कि फेक अकाउंट में गया है, तो देन दे विल ट्रेस। एक्चुअली इमीडिएटली आपको एक्शन लेनी है होते ही। तो वो सारे बैंकों में ये आजकल है, मतलब ये सिस्टम है कंप्लेंट करने का, तो वो तो सबको यूज करना ही चाहिए और उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। बैंक भी अपनी तरफ से बहुत कर रहे हैं, हर तरह से ऐड भी आ रही हैं। जैसे ये एक अमिताभ बच्चन की भी ऐड आती थी आरबीआई की शायद, जो उस तरह की एड्स भी आ रही हैं जिससे बताया जाता है, को तर्क किया जाता है और आप पे क्या मतलब वो है, इलाज क्या है कि कैसे करोगे, और उसी तरह ये करना चाहिए। और जैसे इन्होंने बताया सोशल मीडिया बिहेवियर, एक्चुअली एक तो पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए, बट अगर आप डाल भी रहे हो तो उसमें भी आप सिक्योर्ड वे है कि कौन वो इंफॉर्मेशन देख सकता है, कौन वो फोटो देख सकता है, तो उसको भी आप अथोराइज कर सकते हो कि सिर्फ मेरे घर के लोग या फ्रेंड्स ही देखें। और जब भी आप किसी को फ्रेंड बनाते हो सोशल मीडिया पे, चाहे वो लिंक्डइन हो, व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, तो यू बी वेरी क्लियर, मतलब उसका पहले देखो भी किसको बना रहे हो, वो वाकई आपके जान पहचान का है या नहीं, आपके नेटवर्क का पार्ट है या नहीं। किसी ऐरे गहरे को आप जब बना देते हो तो उसके थ्रू भी वो फिर उनको मौका मिल जाता है सोशल इंजीनियरिंग करने का। और मेन तो वही है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ रखो, जिस जिसको दिखाना चाहते हो सिर्फ उसको ही वो दिखे। इस तरह की भी टूल्स हैं आजकल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, ये इसका व्हाट्सएप का है जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो बैंक तो वैसे ही यूज करते हैं फाइनेंशियल के लिए, तो आप भी उसको यूज कर सकते हो। अपना अकाउंट आपका हैक ना हो, यानी कि अपना अकाउंट मींस योर नंबर, व्हाट्सएप नंबर या फोन नंबर या ईमेल। पहले ईमेल ये सब होता था, यही चीज ईमेल में होता था 5-6 साल पहले। अब वो खत्म हो गया बिकॉज लोगों को अवेयरनेस आ गई और उनको तरीका आ गया भाई ईमेल आए तो एकदम कोई एक्ट मत करो, पहले फोन पे चेक रीचेक करो। तो अब यही सिस्टम यहाँ भी लगाना पड़ेगा भाई, एकदम आप पैनिक में मत जाइए, तो ये कीजिए। और अगर आप विक्टिम हो जाते हो जैसे आपने पूछा, तो फिर इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म करो। आजकल तो 24 घंटे बैंक, कई बार बैंक के फोन आते हैं, आपकी जेन्युइन कॉल्स के भी बैंक के फोन आते हैं, भाई आपने ये ट्रांजैक्शन की या नहीं, बैंक अपनी तरफ से भी करते हैं। बट आपने बताया भी मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, प्लीज हेल्प, तब तो वो करेंगे। मैं तो देख रहा हूं कि बैंक आप अपने आप भी करते हैं। कोई मैंने बड़ी ट्रांजैक्शन कर दी, जेन्युइन ट्रांजैक्शन, तो वहां से फोन आएगा, साहब ये आपने की है और ये ठीक है, मैं इसको अप्रूव कर दूं या नहीं। इस तरह के हो रहे हैं, तो इसलिए तरीके हैं, मतलब इससे बचने के बाद भी और मतलब बचने से पहले भी और मतलब शिकार होने के बाद भी तरीके हैं। गुप्ता जी, अभी जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, ये जो स्कैम्स हैं ये ज़्यादा कहाँ पर पाए जा रहे हैं? और पूरे बिकॉज तरह तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं। देखिए, हम अक्सर शो करते हैं और उसके 2 दिन के बाद एक नया तरीके का स्कैम जो है वो सामने निकल आता है। इतनी जल्दी ये स्कैमस्टर्स जो है इनोवेटिव तरीके निकाल रहे हैं। अब तक इस तरह के स्कैम्स का कितना % होगा तमाम तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स को अगर मुझे कंसिडर करना हो? क्योंकि ये बहुत आम तो नहीं है लेकिन ये आम नहीं है। हाँ, बिल्कुल आम नहीं है। और ये जो वॉइस वाला तो ये नई चीज है, इसके बारे में तो अभी रेगुलेटर ने सोचना ही शुरू किया। वो तो वॉइस वाले को फिल्टर जो बताया गया था शुरू में भी कि वो फिल्टर यूज करके आपकी स्पैम कॉल को ब्लॉक करना चाहते हैं, बट ये लोग तो उसी चीज को उल्टा करके यूज कर रहे हैं। बट आप बिल्कुल सही कह रही है, इतने नहीं है, बट अब आ रहे हैं। और एक बार इसको अगर नहीं रोका गया
तो फिर ये बढ़ते ही रहेंगे। तो सबसे पहले दे से निप द इविल इन द बड, तो वो करने की बहुत जरूरत है। ये अभी शुरुआत हुई है, बट ये एकदम बहुत बढ़ती है, मतलब तरीके निकाल लेते हैं। तो हमें मतलब कस्टमर को एजुकेट करना सबसे जरूरी है, और फिर ये इस तरह मतलब जो भी इसका हो सकता है, बट अदरवाइज कोई और सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज ये लोग दे आर मोर स्मार्ट देन द कस्टमर एक्चुअली, जो इस तरह के करते हैं टेक्नोलॉजी का यूज। तो हमें भी टेक्नोलॉजी का यूज ही करना पड़ेगा। जैसे ये अभी बिंग आया, वो चैट जीपीटी आई है, उनके थ्रू भी इन चीजों पे कुछ कर सकते हैं, मतलब उसके थ्रू। मतलब मैं तो ये थियोरेटिकली आई कैन से, कोई ऐसा आया ना, आप यही चीज चैट जीपीटी को बोलो, भाई मेरे पे ये आया है कि कैन यू वैलिडेट इट, मतलब 50% ऑफ टाइम वो ही वैलिडेट कर देगी चैट जीपीटी इस चीज को, मतलब इवन दैट इज पॉसिबल। चलिए, तो बहुत ज़रूरत है कि आप जागरूक रहें और सोच समझकर अपने ऑनलाइन बिहेवियर को आप कंडक्ट करें, क्योंकि इस तरह के स्कैम्स तो लगातार ख़बरों में आते ही रहेंगे, लेकिन आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके हाथ में है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।